आप देख रहे हैं होम टुडे न्यूज चैनल में विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। 21 दिन के बाद शहर में फिर से कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। बुधवार रात एक नया मरीज सामने आने के बाद गुरुवार को भी 2 कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव केस अब 0 से बढ़कर 3 हो गए हैं। इसे जिले में कोरोना की तीसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले लगभग 1 महीने से जिले में हर रोज औसत 1800 लोगों के कोविड टेस्ट हो रहे हैं। 20 दिन में शहर में एक भी नया कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला। बुधवार शाम एकाएक शाजापुर में पदस्थ एक शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से चिंताएं बढ़ने लगी। गुरुवार को फिर से उज्जैन शहर और नागदा में एकाएक नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 1448 टेस्ट रिपोर्ट की जांच में से इन 2 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रिजर्व बेड भी कम कर दिए थे। फिलहाल जिले में कोविड हेल्थ सेंटर में 147 और कोविड केयर सेंटर में महज 20 ही बेड आरक्षित है। 2 दिन में सामने आए नए 3 मरीजों में से 1 मरीज कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती है और जबकि 2 मरीज होम आइसोलेशन में है। आइए अब आपको जिले में वैक्सीनेशन की स्थिति की जानकारी दे देते हैं। जिले में फिलहाल 9,81,494 नागरिकों को कोरोना रोधी वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। 2,02,472 नागरिकों को पहला और दूसरा डोज दोनों लग चुके हैं। 18 से 44 साल की उम्र के 5,66,477 युवाओं को पहला और 2,07,942 को दोनों डोज लग चुके हैं। 45 साल या उससे अधिक उम्र के 3,79,297 नागरिकों को पहला और 1,49,609 को पहला और दूसरा दोनों डोज लग चुके हैं। 802 गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया है। पिछले साल सीजन की शुरुआत में 4,500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकने वाली सोयाबीन के भाव आसमान चढ़ गए हैं। सोयाबीन सीजन के अंत में 2 गुना दामों पर पहुंच गई है। जिन किसानों ने इसका स्टॉक रखा उन्हें अब मंडी में 9 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल के भाव मिल रहे हैं। जानकार बताते हैं कि बाजार की हालत यही रही तो दीपावली के आसपास नए सीजन में सोयाबीन का भाव 5 से 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक होगा। गंभीर डैम के पास के गांव बमनापाती के किसान देवीलाल राठौर 5 बोरी सोयाबीन लेकर कृषि उपज मंडी पहुंचे। पिछली बार जब देवीलाल सोयाबीन बेचने मंडी आए थे तो भाव मिला था 3,800 रुपए प्रति क्विंटल। अब आए तो उसी सोयाबीन के भाव उन्हें 9,700 रुपए प्रति क्विंटल मिले। उज्जैन मंडी में पिछले कुछ दिनों से हर रोज 2 से 2,500 बोरी सोयाबीन की आवक है और सभी को भाव पिछली बार की तुलना में 2 गुना मिल रहे हैं। दरअसल वैश्विक स्तर पर पिछले कुछ दिनों से सोयाबीन की डीओसी की डिमांड और उसके दाम में उछाल आया है। यही वजह है कि व्यापारी और किसान दोनों ही सोयाबीन को फिर से लाभ का सौदा मानने लगे हैं। ये सोयाबीन 1025 है, बोने की 20 की सोयाबीन है। मैं बमनापाती का रहने वाला हूँ, देवीलाल राठौर नाम है मेरा। और मैंने मतलब सोयाबीन 20 की सोयाबीन रखी थी, उस टाइम पे ये 3800 के भाव बिक रही थी, आज बिकी है 9,700। आपको क्या मतलब आपने बीज के लिए रख रखी थी, दूसरा बीज 55-60 बो दिया, ये भी एक्स्ट्रा रखा था। उसके बावजूद अब भाव लेके आया हूँ तो आज ये भाव अच्छा भाव मिला मेरे को। अभी कितना माल लेके आया था? 5 बोरे लेके आया मैं। तो अब इससे संतुष्ट है? संतुष्ट है ना। तो अभी बेचना अच्छा रहता है कि मतलब उस सबसे किस प्रकार की? ये तो हम अपने किस्मत की बात की, भाव बढ़ गया, नहीं तो इससे कम भी जाता है हमारा भाव। तो ये नाम क्या बताया इसका? 1025 है सोयाबीन। हाँ। इसकी क्या क्वालिटी, क्या विशेषता? इसकी क्वालिटी ये है कि मतलब बीज अच्छा, जो खाद बीज के हिसाब से दाना अच्छा रहता है, निपज में भी अच्छी रहती है, 3 से 4 के आसपास बैठ जाती है, 4 कुंटल के बीघा के हिसाब से। हम आपको बता दें कि मालवा बेल्ट सोयाबीन का सर्वाधिक सोयाबीन पैदा करने वाला बेल्ट कहलाता है। यहाँ पर टोटल कृषि उपज जो बोनी की जाती है खरीफ की, उसमें 90% बोनी सोयाबीन की होती है। इस बार भी, इस साल भी 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोनी की गई है। तो ये जिले में है कि संभाग? जिले में। और उत्पादन 60.5 लाख टन मीट्रिक टन की संभावना है। हालांकि पिछले साल उत्पादन 30 से 40% कम हुआ था क्योंकि अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन खराब हो गई थी। ठीक है, सोयाबीन की का उत्पादन कम हुआ और डिमांड ज़्यादा है। विदेशी बाज़ार में इंडिया की सोयाबीन को सोयाबीन की बनाई गई खली
DOC को काफ़ी पसंद किया जाता है। तेल 18% निकलता है, जबकि हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा रहती है। ऐसे में हमको तेल को आयात करना पड़ता है और DOC को हम निर्यात करते हैं। वर्तमान में विदेशी बाज़ार काफ़ी तेज़ी के कारण सोयाबीन के भाव सीजन से अभी तक करीब 2 गुना हो चुके हैं। सीजन में 4 से 4,500 रुपये कुंटल बिकने वाली सोयाबीन वर्तमान में 9,500 से 10,000 रुपये कुंटल बिक रही है। हालांकि किसानों का अधिकतम सोयाबीन बिक चुका है, उसके बावजूद ही उज्जैन मंडी में 2 से 2,500 बोरी रोजाना की आवक हो रही है। उन किसानों को वर्तमान में 9,500 से लेकर 10,000 रुपये कुंटल तक बिका है। आज तो 1,000 रुपये कुंटल में सोयाबीन की शुद्ध मिट्टी बिक गई है। जो मिट्टी रहती है सफ़ाई करने के बाद, वो मिट्टी भी आज 1,000 रुपये कुंटल बिकी है उज्जैन मंडी में। इससे आप कल्पना कर सकते हो कि सोयाबीन के भाव अकल्पनीय मिले हैं इस बार। रहा साल व्यापारियों का, तो व्यापारी भी कुछ व्यापारी स्टॉक भी करते हैं सोयाबीन का सीजन के दौरान, जो कि 2-3 महीने बाद बिक्री कर देते हैं। इस बार उनको काफ़ी लाभ मिला है। बीज वाले व्यापारियों को काफ़ी लाभ मिला है। मतलब ये कह सकते हैं कि इस बार सोयाबीन किसान और व्यापारियों के लिए डॉलर बनकर उभरी है। अगर यही स्थिति रही तो अब सीजन के दौरान, क्योंकि अभी सोयाबीन बो चुके हैं, 3 महीने बाद सीजन है इसका, तो सीजन में सोयाबीन 5,000 से 6,000 रुपये कुंटल बिकने की पूरी संभावना है। अभी जो किसान लेके आ रहे थे, हमने जो स्टॉक कर रखा था, वो किसान बेचने आ रहे हैं कि व्यापारी आ रहे थे, तो किस प्रकार से करें? हाँ, क्या होता है कि किसान जनरली बहुत जब जिसकी किसान 500 कुंटल सोयाबीन पैदा हुई उसकी, तो 200-300 कुंटल अपने खर्चे के हिसाब से बेच देता सीजन में। उस समय 4,500-5,000 रुपये कुंटल बिक गई थी उसकी। लेकिन जो 100-200 कुंटल बच जाते हैं उसके बाद, या ये कह सकते हो बीज के लिए रखता है सोयाबीन। अभी बोनी हो चुकी है, बोने के बाद जो बिचती है 50 कुंटल 100 कुंटल जैसे किसान की, वो वापस यहाँ बेचने आता है। इस कारण से अभी मंडी में आवक भी 2,000-2,500 हो गई है, क्योंकि बीजवार के बाद बीज बोनी करने के बाद सोयाबीन का कोई उपयोग नहीं रह जाता है, इसलिए वो सोयाबीन बिकने आ रही है जो बीज के बाद बची है, और क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। ये विदेशों में कहाँ जाती है अपने यहाँ से सोयाबीन? हमारे यहाँ मुख्य जो देश है मलेशिया, खाड़ी के देश तथा अमेरिका इसका सबसे बड़ा मार्केट है, जहाँ पर हम DOC भेजते हैं। हम तेल भी आयात करते हैं। तेल मलेशिया से हमको आयात करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में सोयाबीन का 18% तेल निकलता है, जो कि भारत की डिमांड के हिसाब से अपर्याप्त है। ऐसे में सरकार को और व्यापारियों को मलेशिया से तेल को आयात ही करना पड़ता है। आयातित जो तेल है वो काफ़ी महंगा बिक रहा है। ये कारण है कि तेल आज मार्केट में 2 गुना हो गया है। जो 80-85 रुपये किलो तेल था, आज 140 से 150 रुपये किलो बिकने लगा है। अब मंडी के सह सचिव भी है, और जो सोयाबीन वगैरह जो आती है, इसमें सरकार को या कहते किसानों को किस प्रकार से इस पर वो करना चाहिए, ताकि कहते यहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा उत्पादन होने की उसका भाव कम मिले? इसके लिए सरकार को यहाँ योजना बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी वर्तमान में सोयाबीन बाहर जाके वहाँ पर सोयाबीन की या सोया खली के बहुत सारे खाद्यान्न प्रोडक्ट होते हैं। हमारे इंडिया में भी साउथ में इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती है, सोयाबीन से प्रोडक्ट खाद्यान्न सामग्री बनती है। अगर MP में उज्जैन और मालवा क्षेत्र सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश है, एक क्षेत्र है, यहाँ पर सरकार को सोयाबीन के संबंधित खाद्य बनाने की फैक्ट्रियों को डालना चाहिए। व्यापारियों को, उद्योगपतियों को यहाँ आमंत्रित करना चाहिए कि सोयाबीन से बनी हुई चीज़, सोया बड़ी बनती है। सोयाबीन के कहीं प्रोटीन्स, क्योंकि सोयाबीन सबसे अच्छी प्रोटीन्स मानी जाती हैं, इस कारण से सोयाबीन संबंधित खाद्य सामग्री बनाने के लिए यहाँ पर प्लांट डालना चाहिए, प्रोजेक्ट लाना चाहिए। आज क्या भाव बिका सोयाबीन? आज हालांकि आज फॉरेन मार्केट के हिसाब से 200 रुपये कुंटल की मध्य रही, उसके बावजूद भी आज 9,500 से 9,800 रुपये कुंटल बिका है। अभी ये भाव ऐसे कब तक रहेगा? ये भाव भी आगामी 15 दिन तक तो संभावित भाव ये बने रहेंगे, इसके बाद जरूर मंदी आ सकती है। महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले सोमवार से केवल वे ही दर्शनार्थी प्रवेश कर पाएंगे जो प्री बुकिंग करा कर आएंगे। जो पहले से बुकिंग नहीं कर पाएंगे वे महाकाल के दर्शन नहीं कर पाएंगे। यह व्यवस्था बहुत ही सख्ती के साथ लागू होगी। एक और खास बात, दर्शन के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 48 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होना भी जरूरी होगा। महाकालेश्वर मंदिर में पिछले सोमवार को जो कुछ हुआ उससे सबक लेने के बाद जिला प्रशासन ने प्री बुकिंग वाले को ही प्रवेश देने का फैसला किया है।
शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ है। सोमवार सुबह 5 बजे से मंदिर में आम लोगों के लिए पट खोल दिए जाएंगे। दोपहर 1 बजे तक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक आम दर्शनार्थियों का मंदिर में प्रवेश बंद रहेगा। शाम 7 बजे से रात 9 बजे के बीच में फिर से आम दर्शनार्थियों को प्रवेश मिलेगा। सोमवार को छोड़कर अन्य दिनों में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक प्री बुकिंग के जरिए ही महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश पाया जा सकेगा। इसी बैठक में कुछ और फैसले हुए हैं। श्रावण महीने में शनिवार, रविवार और सोमवार को मंदिर में प्रवेश और निर्गम की व्यवस्था चारधाम मंदिर के पास से होगी। सोमवार को सामान्य प्रोटोकॉल और शीघ्र दर्शन यानी 251 रुपए वाली रसीद व्यवस्था बंद रहेगी। पुजारी, पत्रकार और ड्यूटी वाले कर्मचारियों का प्रवेश गेट नंबर 4 से होगा। हार फूल की दुकानें त्रिवेणी संग्रहालय के पास लगेगी। इसके अलावा महाकाल घाटी और बेगमबाग वाले रास्ते पर दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सवारी की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सवारी का रूट और व्यवस्था जैसी पिछले सोमवार को थी, ठीक वैसी ही रहेगी। रामघाट के नजदीक गंभीर लाइन में हुए लीकेज को पूरी तरह दुरुस्त कर लिया गया है। एक जगह से लाइन ठीक की और इसके नजदीक फिर से दूसरी लाइन में लीकेज हो गया। इसे ठीक करने के बाद 7वें दिन पुराने शहर में पर्याप्त दबाव में जल प्रदाय हो सका। रामघाट के नजदीक शनिवार सुबह 750 मिलीलीटर 30 इंच की मेन सप्लाई लाइन में लीकेज आ गया था। लगातार 6 दिन तक इसे सुधारने का काम चला। गुरुवार सुबह इस लाइन की डैमेज पाइप को ही बदल दिया गया। इसके बाद पुराने शहर की पानी की टंकियों को गंभीर लाइन से भरने का काम किया गया। छोटे पुल के पास हुए लीकेज को सुधारने के तत्काल बाद चक्रतीर्थ के पास 400 मिलीमीटर 16 इंच की एक और लाइन में लीकेज हो गया। काफी देर तक यहां पानी व्यर्थ बहता रहा। इस लाइन के लीकेज होने के कारण वृंदावनपुरा की पानी की टंकी को भरने में दिक्कत आई। गुरुवार शाम तक इस लीकेज को भी सुधारकर टंकी को भरने का काम शुरू कर दिया गया था। इसके बाद शुक्रवार सुबह पुराने और नए शहर में एक साथ जल प्रदाय हो पाया। अब अगला टर्न सोमवार को होगा। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। गुरु नानक अस्पताल से जुड़े 2 वीडियो पिछले 2 दिनों से जिले में सोशल मीडिया पर खासे वायरल हो रहे हैं। किसी की प्रतिक्रिया है बच्चों का पिता बिक गया, किसी की प्रतिक्रिया है अस्पताल प्रबंधन खराब है। सोशल मीडिया पर बेतरतीब तरीके से वायरल होने वाले इस तरह के वीडियो की सच्चाई जाने बिना हम अपना मानस बना लेते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। फ्रीगंज स्थित गुरु नानक अस्पताल के बाहर अपने बच्चे के पेट के टांके दिखाकर लोगों को अस्पताल की बुराई करते हुए इस शख्स का वीडियो आपने भी फेसबुक या व्हाट्सएप पर देखा होगा। नहीं देखा तो अब देखिए। घटाने यहाँ पर मैं उज्जैन से गुरु नानक हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों पहले 13 जुलाई को मैं मेरे बच्चे के ऑपरेशन के लिए यहाँ पर आया था। मुझे ऑपरेशन से पहले यहाँ पे कई लोगों ने मुझे बोल दिया था कि कहीं भी अगर बच्चे का ऑपरेशन कराना है तो गुरु नानक में मत करवाना, यह अस्पताल पहले से बदनाम है। लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा था कि अस्पताल भले ही बदनाम हो लेकिन यहाँ का डॉक्टर अच्छा है, आप ऑपरेशन करवा के देखें। मैंने ब्लाइंड टेस्ट करके डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करने के बाद में आप यहाँ पर देखें कि 15 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन करे को। ऑपरेशन करने के बाद में आज बच्चे की हालत ये हो रही है। आप देखें, गौर से देखें, आज बच्चे के ऑपरेशन की हालत ये हो रही है। अब यहाँ पर मैंने डॉक्टर से यहाँ पे कंसल्ट किया है तो
तो डॉक्टर कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर का कहना ये पड़ रहा है कि हम यहाँ पर इस बच्चे की दोबारा टाँके ना लगाकर केवल ऊपर से ड्रेसिंग कर देंगे और ये अच्छा हो जाएगा। और देखिए, मैं आप यहाँ से साफ कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं मेरे बच्चे का आगे का इलाज इस अस्पताल में तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार का ऑपरेशन बिगाड़ दिया है, दूसरी बार मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर ने, अस्पताल प्रबंधन ने तो मुझसे बहुत पैसा खींच लिया और वो मैंने दिया भी, है ना, क्योंकि बच्चे के लिए जितना लगना था मैंने दिया, लेकिन ऑपरेशन इन्होंने बिगाड़ दिया। दूसरी बात, यहाँ पर मेरे को कई लोगों से ये जानकारी मिली है कि जिस डॉक्टर ने यहाँ पे इसका ऑपरेशन किया है बच्चे का, उस डॉक्टर के पास में बच्चे का ऑपरेशन करने की अथॉरिटी है ही नहीं, डिग्री है ही नहीं। तो जिस चीज़ की डिग्री नहीं है, आप वो ऑपरेशन कर रहे हो। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर प्रबंधन से, ये कहना चाह रहा हूँ अस्पताल प्रबंधन से कि मैं मेरे बच्चे का अब ऑपरेशन, मेरे बच्चे का आगे का इलाज जहाँ करवाऊँगा, जिस भी अस्पताल में कराऊँगा, उस अस्पताल का आगे का जो बिल है वो गलती के रूप में अब ये अस्पताल भरेगा। मतलब इस अस्पताल को बिल जमा करना है उस अस्पताल का जहाँ पे मैं मेरे बच्चे का आगे का वो करवाऊंगा। साथ ही ये तो हो गई बात। अब साथ ही ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं वो सारे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आप मेरे यहाँ पे लाइव एग्जांपल देख पा रहे हैं, अगर आप इस तरह से आगे परेशान नहीं होना चाहते तो प्लीज़ गुरु नानक अस्पताल में बिल्कुल मत आइएगा, यहाँ पर आपके केस बिगड़ जाएंगे। दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बच्चे होते हैं। आज अगर आपका बच्चा, पैसा लगाने के बाद में बच्चा सुखी नहीं है तो कुछ भी सुखी नहीं है। आज अगर अस्पताल प्रबंधन आज अपनी गलती मानने को तैयार है तो ये पूरा बिल भरेगा, और अगर नहीं है तो ध्यान रखें, मैं खुद एक संस्था से हूँ, मेरे बच्चा, ये बच्चा लेटा हुआ है, इस बच्चे के नाम से एक संस्था चल रही है और बहुत सारे लोग हमारे साथ में, बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। आज अगर ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही तो फिर यहाँ पर मीडिया तक ये खबर जाएगी। मैं बिल्कुल दैनिक भास्कर मीडिया वालों को बुलाऊँगा, TV पर न्यूज़ चलाऊँगा और इनको अपनी गलती एक्सेप्ट करना पड़ेगी। थैंक यू। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों तक शेयर करें, और उज्जैन के लोगों को तो बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस शख्स के मन की भड़ास आपने सुनी, उसका नाम सचिन कटानरे है। गोपालपुरा में रहने वाला सचिन टीचर है। अब इसी सचिन का एक और वीडियो देखिए, इसमें वह इसी अस्पताल प्रबंध की तारीफ करते थक नहीं रहा। हेलो उज्जैन वालों, मैं सचिन कटारने और मेरी वाइफ नेहा कटारने यहाँ पर हम दोनों पिछले 13 जुलाई को, आज से 7 दिन पहले, 9 दिन पहले 13 जुलाई को हम हमारे बच्चे श्रेयस कटारने को, जो कि 5 साल की उम्र का है, उसे हम गुरु नानक अस्पताल में, उज्जैन स्थित गुरु नानक अस्पताल में लेकर आए थे। 7 दिन पहले मेरे बच्चे की प्रॉब्लम ये थी कि इसको आंतों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल हो गई थी। कई सारे अस्पताल में भटक गया, सारे अस्पतालों ने मना कर दिया था कि ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। फिर मुझे किसी संस्था से, बहुत बड़ी संस्था से, उज्जैन की बहुत बड़ी संस्था से ये रेफरेंस मिला कि यार इलाज कराना है बच्चे का तो केवल उमेश जेठवानी सर, जो गुरु नानक में बैठते हैं, केवल उन्हीं से इलाज कराएं, वही विश्वास पात्र इलाज कर पाएंगे। तो मैंने बस आ गया मैं गुरु नानक अस्पताल में। यहाँ पर मुझे सर के ऊपर पूरा ट्रस्ट था, मैंने इलाज कराया। यहाँ पे उन्होंने तुरंत अगले ही दिन बच्चे का ऑपरेशन कर दिया। यहाँ पे मेरा बच्चा ICU में पिछले 7 दिनों से है, 8 दिनों से है, और यहाँ का नर्सिंग स्टाफ ने भी काफ़ी हेल्प करी, बहुत सपोर्टिव थे, बहुत केयरिंग थी। हम दोनों क्या करने वाले, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही है, हमें दिन भर के कामों में भागादौड़ी करना पड़ती थी। हम अगर कहीं चले भी जाते थे तो बच्चे का ध्यान नर्सिंग स्टाफ ने काफ़ी अच्छे से रखा। अब चूँकि क्या है, आज 9 दिन बाद हमारा बच्चा यहाँ से छुट्टी हो रही है। अब छुट्टी होने के बाद में भी जो बिल जो बना, अस्पताल का जो बिल बना, वो बिल देने में हम थोड़े से असक्षम हो रहे थे, हमारे पास में पैसों की व्यवस्था नहीं थी। तो हम सोच में पड़ गए कि कहाँ से करें, कहाँ से नहीं करें। तो इस दौरान हमने हमारे जो सर हैं ऑपरेशन करने वाले, उमेश जेठवानी सर, उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने दया रहम दिखाया, और उन्होंने जो भी उनके विजिटिंग चार्ज थे, लगभग जो कि 9 दिनों के हिसाब से 9,000 रुपये हो रहे थे, वो उन्होंने बिल्कुल माफ़ कर दिए कि इस बच्चे को देखते हुए। तो मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगा गुरु नानक अस्पताल के सभी स्टाफ का, उनके डॉक्टर्स का, और यहाँ पे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सभी का, और जो बाकी जो भी बच गए हैं सभी का बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे बच्चे का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ, सफल ऑपरेशन हुआ, और सारे लोग बहुत केयरिंग है। हम यहाँ के इलाज से बहुत खुश हैं। आप में से जिसने भी ये दोनों वीडियो देखे, उनमें से अधिकांश ने गलत आंकलन निकाला। हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल जिस वीडियो में सचिन गुरु नानक अस्पताल प्रबंध और यहाँ के डॉक्टरों की तारीफ कर रहे हैं, वह वीडियो 22 जुलाई का है। तब सचिन की अस्पताल प्रबंधन ने मदद की थी, इसलिए उसने इनकी तारीफ की। इसके बाद जब वह अपने घर चला गया, बच्चे के टांके ठीक नहीं हुए, तब वह 7 दिन बाद 29 जुलाई को दोबारा गुरु नानक अस्पताल पहुँचा और अपने मन की भड़ास निकाली। वास्तव में सचिन कटानरे का बेटा अब भी इसी अस्पताल में भर्ती है और यहीं के डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं।
ये ठीक वैसा ही मामला है जैसे बाबा का ढाबा का था, कभी तारीफ कभी भड़ास। सोशल मीडिया पर बनती बिगड़ती बात पर अपनी राय कायम कर लेना एक मानसिक रोग है। अच्छा होगा इस तरह के उदाहरण जब भी आपके सामने आए, उन पर अपनी राय तो कतई नहीं बनाएं। मंदसौर में जहरीली शराब के कारण लोगों की मौत होने के बाद एक बार फिर से पूरे मालवा क्षेत्र में पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। जहरीली शराब के कारोबार में जुटे लोगों की कुंडलियां खंगालने और इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए अब हर जिले में अलग सेल गठित होगा। उज्जैन आईजी योगेश देशमुख के कार्यालय पर इंदौर और उज्जैन दोनों ही संभाग के सभी एसपी इकट्ठा हुए। इन अधिकारियों ने पूरे मालवा क्षेत्र से अवैध शराब कारोबारियों को नेस्तानबूद करने की प्लानिंग की। तय किया गया कि मालवा के हर जिले में अवैध या जहरीली शराब से जुड़े मामलों की जांच के लिए अलग सेल गठित होगा। इस सेल में पुलिस के अलग दूसरे ही विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। उज्जैन तो अवैध शराब के मामले में भुक्तभोगी रहा है। पिछले साल के अंत में हमारे जिले में से जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आईजी योगेश देशमुख ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ शुरू होने वाले ऑपरेशन की जानकारी मीडिया कर्मियों के साथ साझा की। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि कुछ संदिग्ध घटनाएं हुई, कुछ संदिग्ध मौतें हुई, जिसमें उसके पीछे कहीं न कहीं पृष्ठभूमि में शराब और अवैध शराब रही। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार आज दोनों संभागों के दोनों जोनों की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें सभी अधिकारियों ने, अधिकांश अधिकारियों ने, जहां पर इस तरह की कोई भी घटना घटित हुई है, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया और मुख्य तौर पर एक संयुक्त रणनीति तय की गई। यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित गिरोह है, संगठित अपराध है। इसके खात्मा करने के लिए अधिकतम तालमेल के स्तर पर हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस की एक थाने की और अलग अलग जोनों की सीमा हो सकती है, लेकिन अपराधियों के अपराध की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए पुलिस भी एक अंतर विभागीय स्तर पर और साथ ही साथ पुलिस की विभिन्न टीमों के बीच में कैसे एक समन्वय, एक तालमेल के साथ इस पर कड़ी कार्रवाई, अधिकतम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर सके, इसके लिए आज बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे सुझाव आए हैं। आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। देखिए, डीजी साहब के पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग के पुलिस अधिकारियों ने अभी मीटिंग की है। उद्देश्य हम लोगों का यही है कि जो ये जहरीली शराब के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, उस पर एक टारगेटेड और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की आवश्यकता पुलिस मुख्यालय ने महसूस की है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एक स्ट्रैटेजी हम लोग तय कर रहे हैं। इसमें अन्य विभागों का भी बहुत सारा रोल है। आने वाली मीटिंग में उन सबको भी आमंत्रित करके पूरे मामले को समझा जाएगा और हर ज़िले में एक सेल गठित किया जा रहा है और दोनों आईजी ऑफिसेज इंदौर और उज्जैन, वहाँ भी एक सेल गठित किया जा रहा है। एक एल फाइल्स खुल रही है, हर एक ज़िले में एल फाइल खुलेंगी और जितने भी ऐसे जहरीली शराब कांड को अंजाम देने वाले लोग हैं और उन सभी के स्रोत, सभी के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट, सभी की कार्यप्रणाली के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की जाएंगी और एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच और कोऑर्डिनेटेड इन्फोर्समेंट आने वाले समय में इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और आइए अब सबसे आखिरी में लात घूसा कमर मध्य देवा देवी धड़ाम धड़ूम भी देख लेते हैं। वीडियो में आप जिस शख्स को पीटते हुए देख रहे हैं, उसने शहीद पार्क के पास गुरुवार की शाम एक युवक से मोबाइल फोन लूटकर भागने की कोशिश की थी। पवासा इलाके के रहने वाले इस शख्स की भीड़ ने खूब पिटाई की और बाद में उसे माधवनगर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। थाना माधवनगर के अंतर्गत जो ये शहीद पार्क है, वहाँ पास में लगे हुए एरिया में एक लड़का था जो किसी का मोबाइल छीन करके भागने के प्रयास में था। तो आसपास को उसने शोर मचाया, तो शोर सुन के बाकी लोग भी आ गए और वहाँ पे जो चूँकि उसको रंगे हाथों पब्लिक ने पकड़ा तो उसकी पिटाई भी कर दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले में जो कानूनी कार्रवाई वो कर रही है। चलते चलते एक और वीडियो फुटेज।
माधवनगर अस्पताल के सामने नगर निगम की बिल्डिंग में इन महाशय ने किराए से दुकान ली। दुकान के बाहर आधी सड़क तक कब्जा कर लिया। शुक्रवार को नगर निगम की टीम यहां पहुंची और उसके बाद जो हुआ वो वीडियो में आपने देख ही लिया है। ये क्या है, नगर निगम का अवंतिका प्लाजा शॉपिंग मॉल है। इसमें एक दुकान इनको आवंटित की गई है, लेकिन दुकान से छोड़कर ये भी सड़क तक अतिक्रमण इनके द्वारा कर लिया गया था, जिससे यातायात में भी बाधित हो रही थी। पुलिस विभाग से पॉइंट प्राप्त हुआ था, जिसके कारण से उनसे जो अतिक्रमण की हुई जगह को हटाने के निर्देश और कार्रवाई आज हमने करवाई है। कुछ मगजमारी भी कर रहे थे? नहीं, मगजमारी तो सामान्य बात है। लोग चाहते हैं कि जैसा जो उनका है वो सही मानते हैं अपने आप को, और ना हटाना पड़े, इसलिए मगजमारी करते हैं। पर ये पार्षद भी आते हैं? नहीं, वो उनका ही खुद को ही उनको ही आवंटित है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सोमवार तक हम हटा लेंगे। यदि नहीं हटाएंगे तो हम जो सोमवार को हटाने की कार्रवाई बलात् करेंगे। और कहाँ पर कार्रवाई की? नहीं, फिलहाल आज तो यही है, आगे की फिर देखते जो भी होगा आपको बताएंगे।